स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सूत्रों के हवाले से उत्तराखंड कांग्रेस से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। प्रीतम सिंह नेता प्रतिपक्ष बनाए जाएंगे, यह सूत्रों के हवाले से खबर है। उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे गणेश गोदियाल। गणेश गोदियाल के साथ 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे। तिलक राज बेहड़, भुवन कापड़ी बनेंगे कार्यकारी अध्यक्ष। जीत राम और राजपाल खरोला भी बनेंगे कार्यकारी अध्यक्ष। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, अहम खबर है, उत्तराखंड कांग्रेस से जुड़ी हुई खबर है। सूत्रों के हवाले से एक खबर है कि प्रीतम सिंह नेता प्रतिपक्ष बनाए जाएंगे, ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। और उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे गणेश गोदियाल, ये भी सूत्रों के हवाले से खबर है। सुदीप जैन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुदीप, सूत्रों के हवाले से क्या कुछ खबर निकल कर आ रही है, एक बार तफसील से समझाइए। देखिए, उत्तराखंड में नेता प्रतिपक्ष के पद पर इंदिरा हृदय जी के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी। इसके बाद हालांकि ये पहले से ही तय था कि संगठन में बड़ा फेरबदल होगा। जानकार ये बताते हैं, कांग्रेस सूत्र इशारा करते हैं कि पहली बार कांग्रेस 4 कार्यकारी अध्यक्ष और एक परमानेंट अध्यक्ष लेकर आ रही है। यानी वो चुनाव को लेकर कितनी संख्या 5 अध्यक्षों का। दूसरा सबसे बड़ी बात, जो श्रीनगर गढ़वाल से कभी विधायक रहे हैं गणेश गोदियाल, वो प्रदेश अध्यक्ष उनका बनना लगभग तय है। बस एक आधिकारिक आदेशों का इंतजार है। प्रीतम सिंह जो अभी प्रदेश कांग्रेस की कमान संभाल रहे हैं, ये लीडर अपोजिशन बनेंगे। लीडर अपोजिशन यानी नेता प्रतिपक्ष किए जाएंगे। हरीश रावत चुनाव कमान के प्रभारी होंगे, यानी चुनाव में हरदा की चलेगी। किसको टिकट मिलना है, क्या कैंपेन चलना है, सरकार के खिलाफ कैसे एजेंडा लाना है, ये हरदा तय करेंगे। तो ये लगभग एजेंडा तय है। उम्मीद की जा रही है कि थोड़ी देर में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से एक विधिवत प्रेस नोट जारी होकर इसकी जानकारी सार्वजनिक कर दी जाएगी। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। और कर्नल अजय कोठियाल उत्तराखंड में आपका मुख्यमंत्री चेहरा हो सकते हैं। रुड़की में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इस बात के संकेत दिए हैं। मनीष सिसोदिया ने उत्तराखंड की सरकार को पूरी तरह से नाकाम करार दिया और कहा कि भाजपा ने देवभूमि में 3 मुख्यमंत्री बदले, लेकिन लोगों की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे। मनीष सिसोदिया ने उत्तराखंड की जनता से कर्नल अजय कोठियाल को आगामी विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी से मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाए जाने पर सुझाव भी मांगा। कहा कि उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन हो, भ्रष्ट नेता या देशभक्त फौजी। तो ये सवाल किए गए थे, भ्रष्ट नेता या देशभक्त फौजी, ये मनीष सिसोदिया का जनता से सवाल था। और क्या कर्नल कोठियाल को अगला सीएम होना चाहिए, ये सवाल किया। उत्तराखंड का अगला सीएम कौन, तो एक बड़ा संकेत दिया है यहां पर मनीष सिसोदिया ने। रुड़की में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इस बात के संकेत दिए हैं। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। तो उत्तराखंड की जनता के सामने एक तरफ निकम्मे और भ्रष्टाचारी और भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वाले नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं। दूसरी तरफ एक कट्टर देशभक्त के रूप में आम आदमी पार्टी के नेता कर्नल कोठियाल साहब हैं। तो मैंने आज वहां पर पूछा लोगों से, जब मैं अलग अलग ग्रुप से मिला तो मैंने पूछा कि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए, भ्रष्टाचारी या भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वाला, या देश की सेवा करने वाला ईमानदार मुख्यमंत्री होना चाहिए, कट्टर देशभक्त होना चाहिए कर्नल कोठियाल साहब जैसा। तो वहां तो युवाओं ने भी कहा, साहब अगर कर्नल कोठियाल साहब जैसा। बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मुझे मिला मेरे सवाल के जवाब में। और उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शिष्टाचार भेंट की है। और इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने राज्य में कोविड-19 से प्रभावित पर्यटन और 4 धाम यात्रा से जुड़े लोगों के लिए 200 करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की है, जिसके बाद अध्यक्ष ने उनका आभार व्यक्त किया। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि 200 करोड़ के राहत पैकेज से निश्चित रूप से राज्य में पर्यटन, होटल, परिवहन समेत पर्यटन की अन्य गतिविधियों से जुड़े व्यवसायियों के साथ साथ सांस्कृतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को राहत मिलेगी। साथ ही ये किसी भी सरकार की तरफ से दिया गया अब तक का सर्वाधिक राहत पैकेज है। 9 जुलाई को मैं माननीय मुख्यमंत्री से मिला था। हम सब जानते हैं कि हमारा प्रदेश पर्यटन और तीर्थाटन पे ही निर्भर है।
और मेरे विधानसभा क्षेत्र में क्या ये पूरे प्रदेश के अंदर पर्यटन व्यवसायी बहुत बड़ी संख्या में है और सिर्फ पर्यटन के जो हमारे पर्यटक बाहर से आते हैं उस पर निर्भर करते हैं। अभी चारधाम यात्रा क्योंकि कोरोना के कारण नहीं हो पाई, अन्य भी काम शादी ब्याह या इस प्रकार के कोई भी काम नहीं हो रहे हैं, तो परिवहन व्यवसायियों पर बहुत बुरा इसका असर पड़ा है। 9 जुलाई और उत्तराखंड कांग्रेस ने पेगासस जासूसी कांड को लेकर राजभवन कूच किया। पुलिस ने राजभवन कूच से पहले ही बैरिकेडिंग लगाकर कांग्रेसियों को रोक लिया। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जमकर शक्ति प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि लंबे समय से कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और कई पत्रकारों का फोन टेप करने का काम किया गया है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में न्यायिक जांच होनी चाहिए। प्रदर्शन के बाद कांग्रेसियों ने प्रतीकात्मक रूप से गिरफ्तारी देते हुए पुलिस वाहनों में बैठकर रवाना हुए। बाद में इन्हें पुलिस लाइन से छोड़ दिया गया। संघर्ष करो, संघर्ष करो, मोदी तेरी गुंडागर्दी, संघर्ष करो। पर सत्ता में बैठे हुए लोग प्रहार करने का काम कर रहे हैं, लोकतंत्र को कमजोर करने का काम कर रहे हैं, इस लोकतंत्र की हत्या करने का काम कर रहे हैं। इस परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने कांग्रेस जनों का आह्वान किया है कि वो आज के दिन राज्यपाल आवास मार्च करने का काम करें। इसी कड़ी में उत्तराखंड राज्य के अंदर राज्यपाल मार्च करने का काम कांग्रेस जनों। और देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने राज्य सरकार का घेराव किया है और 200 करोड़ के आर्थिक पैकेज पर सवाल उठाया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि सरकार प्रभावितों को कम आर्थिक मदद पहुंचा रही है, जबकि सरकार की तरफ से इस राशि में बढ़ोतरी होनी चाहिए। साथ ही सरकार से लिए गए लोन को रीपे करने में प्रभावितों को रियायत मिलनी चाहिए। तो देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने राज्य सरकार का घेराव किया है और 200 करोड़ के आर्थिक पैकेज पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि सरकार प्रभावितों को कम आर्थिक मदद पहुंचा रही है। पाबौ पौड़ी नेशनल हाईवे पर चट्टान और गिरने से रास्ता बाधित हो गया है, जिसके कारण चाकीसैंण, पाबौ और पैठाणी से पौड़ी या देहरादून जाने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और आवाजाही में भी खासी परेशानी हो रही है। हालांकि सूचना मिलने पर रास्ता खुलवाने का काम किया जा रहा है। मौके पर जेसीबी भी तैनात कर दी गई है। ये अब हमारे जी साहब आएंगे और ये क्या नाम बोलते हैं, हमारी जो तो मशीनें आएंगी, जेसीबी आई रही है। अब मैनुअल तो होगा नहीं, है मशीनी से होगा। अब देखते हैं क्या प्रयास होता है। इसका कोई अनुमान नहीं। एक पहली बात ये है कि यहाँ से आगे जो है तो रास्ता नहीं है। मशीन में आएगी तो उधर से मिलेगी, इधर से भी। ये अब हमारे हल्द्वानी से खबर आ रही है, कैदी प्रवेश कुमार की मौत का मामला है। नैनीताल हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। नैनीताल एसएसपी जेल सुरक्षा गार्ड के तबादले के आदेश, लापरवाही के आरोप में तबादले के आदेश दिए गए हैं। हाईकोर्ट ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, इस वक्त की अहम खबर है, हल्द्वानी से आ रही है। कैदी प्रवेश कुमार की मौत का मामला है। नैनीताल हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। नैनीताल एसएसपी जेल सुरक्षा गार्ड के तबादले के आदेश दे दिए गए हैं। लापरवाही के आरोप में तबादले के आदेश दिए गए हैं। हाईकोर्ट ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। तो कैदी प्रवेश कुमार की मौत का ये पूरा मामला है, जिसमें हाईकोर्ट की तरफ से आदेश दिए गए हैं। नैनीताल हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। एसएसपी, नैनीताल एसएसपी और जेल सुरक्षा गार्ड के तबादले की बात कही गई है। लापरवाही के आरोप में तबादले किए जा रहे हैं, खबर निकलकर सामने आ रही है। हाईकोर्ट ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। हल्द्वानी से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं।
बढ़ते आगे, उत्तराखंड पुलिस जवानों के ग्रेड पे को 4600 करने के मामले में सरकार के शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल के बयान जारी किया है और कहा है कि पुलिसकर्मियों के हित में निर्णय लिया जा रहा है। साथ ही इस मामले को लेकर सरकार गंभीर भी है। उन्होंने ये उम्मीद भी की है कि पुलिस बल एक अनुशासित बल है, कोई भी है ऐसा कृत्य न हो जो हमारे जवानों की मेहनत और निष्ठा को सवालों के घेरे में लाए। मैं अपने पुलिस के साथियों को ये बताना चाहता हूँ कि सरकार आपके प्रकरण को लेकर पूरी तरह से संवेदनशील है और गंभीर है। यही कारण है कि जैसे कैबिनेट के समय जब ये प्रकरण आया तो संवेदनशीलता दिखाते हुए सरकार ने तत्काल मेरी अध्यक्षता में एक सब कमेटी कैबिनेट की बनाई, जिसमें 2 कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या जी और धन सिंह जी को भी उसमें रखा गया और उसकी एक बैठक हम लोगों ने की भी थी। और ये निश्चित रूप से मान लीजिए कि सरकार हमारे पुलिस के नौजवान साथियों के हितों की रक्षा के लिए संकल्पबद्ध है। और उत्तराखंड सरकार ने 22,000 से ज्यादा सरकारी पदों पर भर्तियों का ऐलान किया है। अब सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती निर्धारित समय में परीक्षा कराकर राज्य के बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने की है। वहीं विपक्ष सरकार के दावे पर सवाल खड़े कर रहा है। रोजगार पर फुल एक्शन में धामी सरकार, 22,000 युवाओं को मिलेगा उपहार। अलग अलग विभागों में भर्तियों की भरमार। विपक्ष का आरोप, झांसा दे रही सरकार। उत्तराखंड में बीजेपी अपने 4.5 साल के कार्यकाल में 3 मुख्यमंत्री बदलने को लेकर भले ही विपक्ष के निशाने पर हो, लेकिन राज्य के युवाओं के चेहरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुस्कान लाने का मौका दिया है। मुख्यमंत्री ने राज्य भर के अलग अलग विभागों में खाली पड़े 22,000 से अधिक पदों पर नौकरी देने का ऐलान किया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक विद्यालय शिक्षा में 5,499 और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य में 2,918 पदों पर भर्ती होगी। वन विभाग में 2,560, ऊर्जा विभाग में 2,021, चिकित्सा शिक्षा में 1,968 पदों पर सरकार भर्ती करेगी। पुलिस में 1,530, राजस्व में 779 और शहरी विकास में 872 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव सरकार ने तैयार किया है। उच्च शिक्षा में 698, सिंचाई विभाग में 786 पदों पर सरकार भर्ती करने जा रही है। पशुपालन, कृषि, ग्राम्य विकास, लोक निर्माण विभाग और पंचायती राज्य में भी बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार मिलने जा रहा है। आने वाले 2 से 3 महीने में 22,000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी। अधिकतर पद समूह गौ के होने से प्रदेश के 12वीं पास से लेकर स्नातक तक की युवाओं को रोजगार को उपहार मिल सकता है। नहीं, हमारा मुख्य फोकस है उस पर 24,000 सरकारी भर्तियां और उसके अलावा स्वरोजगार के जो है लाखों लोगों के लिए स्वरोजगार के माध्यम से रोजगार खड़ा करना। अभी हमने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना नैनो के माध्यम से, जिस प्रकार पूर्व में प्रधानमंत्री वेंडर्स योजना आई थी, हमने 20,000 लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने का काम हम कर रहे हैं। उसमें छोटे छोटे रोजगार जो लगाएंगे और 10,000 रुपये उनको हम देंगे और 5,000 रुपये की सब्सिडी देंगे, मतलब मात्र 5,000 उनको वापस करने होंगे। सरकार के 22,000 से अधिक युवाओं को रोजगार देने के वादे पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सवाल उठा रही है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी का कहना है कि मौजूदा सरकार के पास समय बहुत कम बचा है। 22,000 तो दूर 2,200 रोजगार नहीं दिए जा सकेंगे। ये किसी को रोजगार नहीं मिलेगा। ये केवल काम कुछ मत करो और करते रहो ऐसा दिखावा कर रहे हैं। सरकार इस वक्त फुल बहुमत में है, पूरी पावर में है, उस पावर का प्रदर्शन कर रही है। बड़ी विडंबना है इस प्रदेश की कि बार बार प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन होता है और हर मुख्यमंत्री नौकरियों देने की बात करता है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी से अगर शुरुआत करें तो वो कहते हैं मैंने 7.5 लोगों को रोजगार दिया, उसमें वो स्वरोजगार भी कहते हैं। अब 7.5 लोग तो स्वयं पंजीकृत हैं सेवा योजन कार्यालय में। अगर आपने सभी को रोजगार दे दिया तो फिर इतना उबाल युवाओं में क्यों है प्रदेश के? सरकार जिस हिसाब से दबाव बनाकर अलग अलग विभागों के मुखिया से भर्ती के लिए प्रस्ताव तैयार करा रही है, उस हिसाब से उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 1 से 1.5 महीने के भीतर ज्यादातर पदों के लिए भर्तियों के नोटिफिकेशन जारी हो जाएंगे। उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री ने सत्ता संभालते ही सबसे पहले युवाओं पर ध्यान केंद्रित किया और 22,000 युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। विपक्ष भले ही सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा हो, लेकिन यदि समय से 22,000 युवाओं को रोजगार मिला तो उनके लिए किसी सपने के सच होने से कम नहीं होगा। कैमरामैन अनूप भट्ट के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून।
और फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।